फिल्म की शुरुआत में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे बच्चे पढ़ने आए थे। तभी एक बच्ची को अचानक ही कुछ होने लगता है और देखते ही देखते उसकी आंखें नीली पड़ जाती है। अब इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता वो बच्ची अपना दम वहीं तोड़ देती है, जिसके बाद हमें न्यूज के जरिए बताया जाता है कि शहर में एक अजीब बीमारी फैल गई है जो 18 साल से कम के बच्चों को अपना शिकार बना रही है, जिसमें अब तक लाखों बच्चे मारे जा चुके। जो सुनकर सारे लोग दंग रह जाते कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। साथ ही ये बीमारी प्रेसिडेंट के बेटे को भी हो जाती है, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक इस बीमारी का दवा नहीं बना है। अब अगले सीन में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें रूबी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ होती है, जहाँ आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसके माता पिता उसे उपहार के तौर पर एक कीचेन देते। साथ ही उन्हें रूबी की चिंता भी हो रही थी कि कहीं वो भी इस बीमारी का शिकार ना हो जाए। फिर रात को जब रूबी सो रही होती है कि तभी उसकी आंखों का रंग नारंगी हो जाता है, जिससे वो एकदम घबरा जाती है। और अगली सुबह जब वो अपनी माँ के पास आती है तो उसकी माँ ही उसे पहचानने से इनकार कर देती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई। अब ये सुनकर रूबी भी दंग रह जाती है, इसलिए वो उनसे कहती कि मैं आपकी बेटी हूँ। साथ ही वो कीचेन भी उन्हें दिखाती है, लेकिन अभी उसकी माँ उसे नहीं पहचानती और फिर उसे घर के बाहर कर देती है। फिर कुछ समय बाद वहाँ दो आदमी आते जो रूबी को उठाकर अपने साथ ले जाते और फिर एक ऐसी जगह लेकर आते जहाँ और भी कई सारे बच्चे थे। तब वहाँ एक डॉक्टर आकर सभी को उस बीमारी के बारे में बताता है जो आंखों का रंग बदल देती है। वो समझाता है कि इस बीमारी के कारण बच्चों के अंदर एक अलग शक्ति आ जाती है, जिसकी जैसी रंग की आंखें बनेगी उसके अंदर वैसी शक्ति आ जाएगी। लेकिन कुछ खतरनाक भी है जो बच्चों की जान भी ले सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली नारंगी है, और जिसकी आंखें नारंगी रंग की होगी वो इंसान किसी के भी दिमाग को पढ़कर उसे मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए लाल और नारंगी रंग की आंखों वाले बच्चों को मार दिया जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियां दुनिया के लिए खतरा हो सकती है। अब डॉक्टर रूबी का टेस्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि रूबी की आंखें नारंगी है, इसलिए वो उसे मारने की तैयारी करने लगता है। लेकिन रूबी समझ जाती है और तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर उसे हाथ में पकड़ लेते हैं। तब रूबी उसके हाथ को पकड़कर उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर देती है, जिससे डॉक्टर को लगने लगता है कि रूबी की आंखें हरे रंग की है, जो सबसे सुरक्षित और इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए वो रूबी को हरे रंग वाले बच्चों की टीम में शामिल कर देता है। अब ऐसे ही करते हुए 6 साल गुजर जाते हैं और रूबी हरे रंग वाले बच्चों के साथ रहकर काम करने लगती है, लेकिन वो कभी भी ठीक से काम नहीं कर पाती क्योंकि उसकी शक्तियां तो नारंगी रंग वाली थी। तब एक गार्ड को रूबी पर शक हो जाता है, इसलिए वो फिर सारे हरे रंग वाले बच्चों को एक ऐसे फ्रीक्वेंसी से गुजारता है जो बच्चों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर मजबूर करती है। और अब जैसे ही बच्चे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते उनकी आंखें उनकी शक्तियों वाले रंग में बदल जाती है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के कारण रूबी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में जब रूबी को होश आता है तो वो अपने आप को एक बेड पर बंदी बना पाती है, जहाँ उसके हाथों को हथकड़ी से बांधा गया था। वहीं उसके सामने केट नाम की डॉक्टर भी मौजूद होती है, जो उसे एक नोट देकर वहाँ से चली जाती है, जिस नोट में लिखा था कि सब जान चुके हैं कि तुम्हारी शक्तियाँ नारंगी रंग की है, इसलिए सभी तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, पर अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो मुझसे आकर मिलो। जिस पर अब रूबी उससे उसके द्वारा बताई गई जगह पर मिलने आती है, जहाँ केट उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। गार्ड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रूबी उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके आसानी से वहाँ से निकल जाती है। अब रूबी उस जगह से बाहर निकलकर काफी खुश होती है कि अब वो अपने घर जा सकती है, लेकिन केट कहती है कि अगर तुम अपने घर गई तो वो लोग तुम्हें फिर से पकड़ लेंगे, पर मैं तुम्हें चिल्ड्रंस लीग नाम की एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारी तरह और भी बच्चे रहते हैं जो आम बच्चों की तरह खुलकर अपना जीवन गुजारने के लिए दूसरों से लड़ते हैं। साथ ही केट उसे एक बटन भी देती है कि जब भी रूबी खतरा महसूस करे वो उस बटन को दबा दे, जिससे सभी को उसकी लोकेशन मिल जाएगी, जिससे फिर वो सभी तुरंत उसे बचाने वहाँ आ जाएंगे। आप केट रूबी को अपने एक और साथी से मिलवाती है, और जैसे ही रूबी उसका हाथ छूती है उसे पता चल जाता है कि वो बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, जिससे डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके पास बिजली वाली शक्ति है, जो अपनी बिजली दिखाकर उसे डराने की कोशिश करती है।
क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी केट के साथ मिली हुई है। इसलिए डर के मारे वहाँ से एक वैन में आकर छिप जाती है। रूबी भी अब उसके पीछे जाती है ताकि केट के साथ इसे बच सके। इसलिए वो लड़की उसे भी वैन में चढ़ा देती है। तब वहाँ चार्ल्स और इवान नाम के दो लड़के आकर वैन को चालू करते वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ केट अपने साथी के साथ उनके पीछे जाती है। लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से दूर निकल जाते हैं। आप थोड़ी दूर आने के बाद उनकी वैन के पीछे जीन नाम की महिला गाड़ी लेकर पड़ जाती है, जो कि उन्हीं डॉक्टर्स के लिए काम करती है जहाँ पर रूबी ने 6 साल गुजारे। जो देखकर अभी वैन अपनी शक्तियों से सड़क को ही तोड़ देता है, जिससे जीन वहीं फंस जाती है। अब आगे बढ़ते हुए बाकी बच्चे रूबी को केट और उसके साथी के बारे में बताते हैं कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। केट हमारे जैसे बच्चों को पकड़कर उनकी एक टीम बनाना चाहती है, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता कि आखिर केट बच्चों की टीम बनाकर करना क्या चाहती है। इसलिए हम उसके साथ नहीं रहना चाहते। हम लोग यहाँ से दूर एक कैंप में जा रहे हैं जिसे नारंगी आंखों वाला लड़का चलाता है। लेकिन रूबी किसी को ये नहीं बताती कि उसकी भी आंखें नारंगी है। वो सभी को यही बताती कि वो हरे रंग वाली है। फिर रात को आराम करने के लिए वो सभी एक होटल में रुकते हैं। तब रूबी का हाथ उस बिजली वाली लड़की के हाथ से टकरा जाता है, जिससे उसे एक विजन आता है कि कैसे इवान ने कई सारे शक्ति वाले बच्चों को डॉक्टर्स की कैद से आजाद करवाया। जो देखकर रूबी समझ जाती है कि इवान और बाकी अच्छे हैं जिन पर वो भरोसा कर सकती है। इसी तरह अब अगले दिन सभी जरूरत का सामान लेने एक मॉल आते हैं, पर तभी वहाँ वैसी शक्तियाँ वाले 4 लोग आ जाते हैं जिन्होंने अपना चेहरा छिपाया हुआ होता है। इसलिए अब सभी एक दूसरे को देखकर उन पर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही सभी को पता चल जाता है कि वो 4 लोग भी बच्चे ही है जो डॉक्टर्स के चंगुल से भाग निकले और उसी नारंगी लड़की के कैंप में जा रहे हैं। इसलिए फिर सभी एक साथ हो जाते हैं। लेकिन वो 4 बच्चे वहाँ से आगे निकल जाते हैं, पर इवान उनके साथ नहीं जाता क्योंकि रूबी अपने माता पिता से मिलना चाहती थी। पर अब रूबी जैसे ही अपने घर आती है, उसके माता पिता अब भी उसे नहीं पहचानते, जो शक्तियों के कारण हो रहा था। जो समझकर फिर रूबी उदास होकर घर से निकल जाती है। पर तभी वहाँ जीन आकर उसे और इवान को पकड़ लेती है। वहीं चार्ल्स और बिजली वाली लड़की को उसने पहले ही बंदी बनाकर रखा था। लेकिन तब रूबी जीन को पकड़कर उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर देती है और उसे कहती कि तुम जंगल की तरफ जाओ और कभी मत रुकना। इसलिए अब वो जंगल की तरफ जाने लगती है। पर इस चीज को देखकर बाकी बच्चे समझ जाते हैं कि रूबी की शक्तियाँ नारंगी है। लेकिन तब भी वो लोग रूबी से डरते नहीं, बल्कि उसे अब भी अपना दोस्त मानते हुए फिर से अपना सफर शुरू कर देते। जहां अब काफी देर सफर करने के बाद वो लोग आखिरकार कैंप तक पहुंच जाते, जहां कई सारे बच्चे सुरक्षित रह रहे। साथ ही इस कैंप का लीडर वही प्रेसिडेंट का बेटा जेम्स होता है, जिसकी शक्तियां भी नारंगी है। अब जेम्स सभी का कैंप पर स्वागत करता है और रूबी से कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी शक्तियों का पूरी तरह से प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि अभी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर हमें बहुत तकलीफ होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन मैंने खुद की शक्तियों पर नियंत्रण करना सीख लिया। फिर कुछ समय बाद जेम्स रूबी का हाथ छूकर उसकी यादों में चला जाता है, जहाँ आकर वो ये देखता है कि जब रूबी के पास शक्ति आई थी तब उसने खुद ही अपने माता पिता के अंदर से खुद की यादें मिटा दी थी, ताकि उसके जरिए कभी भी उसके माता पिता को कोई खतरा ना हो। जो देखकर जेम्स भी हैरान हो जाता है कि नारंगी शक्तियों वाले बच्चे किसी की भी यादें मिटाने की क्षमता नहीं रखते, तो आखिर रूबी ने ऐसे कैसे किया। वहीं अगले सीन में अब जेम्स चुपके से मिलिट्री वालों को मैसेज करके बता रहा होता है, और अब जैसे ही वहाँ रूबी आती है वो लैपटॉप बंद कर देता है। तब रूबी उसे कहती है कि मेरे दोस्त कुछ समझ के लिए तुम्हारा लैपटॉप मांग रहे हैं, जिस पर जेम्स कहता है कि मैं दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे वो शक्तियाँ सिखानी होगी जिससे तुमने अपने माता पिता की यादें मिटाई थी। इसलिए रूबी उसे अब वो शक्तियाँ सिखा देती है। तब इसका फायदा उठाकर जेम्स उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी को चुरा लेती है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि जेम्स अच्छा इंसान नहीं है। वो सबसे ज्यादा शक्ति वाले लोगों को जमा करके उन्हें मिलिट्री को दे देता है, जिनकी मदद से वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बनना चाहता है, ताकि उसके सामने उसके पिता भी कुछ ना कर सके। अब ये जानने के बाद रूबी उस पर हमला करके तुरंत अपने दोस्तों के पास आती है और उनके साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ मिलिट्री के लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। इसलिए अब इवान अपनी शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश करता है। तब जेम्स उसे मैनिपुलेट करके उसकी शक्तियाँ कम कर देता है, जो देखकर अब रूबी और बाकी मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वहाँ से भागने लगते हैं।
लेकिन अब वहाँ वो 4 बच्चे आकर उन पर हमला कर देते हैं जिन्हें मिलिट्री ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। फिर रूबी अपने बाकी दोस्तों से कहती है कि इवान को यहाँ से ले जाओ क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल है, तब तक मैं इन्हें संभालती हूँ। इसलिए वो लोग इवान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तब रूबी सारे सोल्जर को अपने नियंत्रण में करके खुद की एक टीम बना लेती है, जो देखकर जेम्स अपनी शक्तियों से उन सोल्जर को नियंत्रण करके उनके हाथों ही उनकी हत्या करवा देता है। जिसके बाद रूबी को भी वो अपने नियंत्रण में कर लेता है, लेकिन वो उसके नियंत्रण में होने का बस नाटक कर रही थी। इसलिए जैसे ही वहाँ एक हेलीकॉप्टर गुजरता है वो उसे जमीन पर गिराकर खुद वहाँ से हट जाती है, जिससे जेम्स मारा जाता है। लेकिन रूबी भी उसके चपेट में आने लगती है, पर सही समय पर चार्ल्स आकर उसे बचा लेता है, जिससे वो बेचारा बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब ना चाहते हुए भी रूबी केट द्वारा दिया हुआ बटन दबा देती है, जिससे केट और उसका साथी वहाँ आकर सारे बच्चों को ले जाते हैं और फिर अपने घर लाकर उनका इलाज करते हैं। अब रूबी अपने दोस्तों को बचाने के लिए केट से कहती कि मैं तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे दोस्तों के ठीक होने के बाद उन्हें सुरक्षित यहाँ से जाने दोगी। जिस पर केट मान जाती है। दरअसल केट को रूबी की जरूरत थी क्योंकि उसके पास ही सबसे ज्यादा शक्तियाँ है। फिर रूबी इवान के साथ कुछ अच्छा समय बिताती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद वो उसकी यादों को खुद ही मिटा देती है क्योंकि इवान उसे कभी छोड़कर नहीं जाता। और अब यादें मिटाने के बाद इवान उसे भूलकर वहाँ से चला जाता है, जिससे रूबी को काफी बुरा लगता है। अब मूवी के आखिरी सीन में रूबी को केट द्वारा लाए गए बाकी बच्चों के पास लाया जाता है और उसे उनका लीडर बना दिया जाता है क्योंकि उतने बच्चों में वो एक अकेली नारंगी है। साथ ही रूबी को ये भी पता चलता है कि केट बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि सच में वो उनकी रक्षा करती है और बच्चे भी यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते। तो वहीं हम जेम्स को देखते जो कि अब भी जीवित था और अब उसने अपनी मिलिट्री को और बड़ा कर लिया है, जिसकी मदद से वो रूबी से बदला लेना चाहता है। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।